जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक राजस्थान के संत और संप्रदाय से लेकर। ठीक है साथियों, मैं शुरू करता हूं बिना टाइम गवाए अपना पहले प्रश्न से। बताइए दोस्तों, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम धार्मिक आंदोलन किसने शुरू किया था? वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, संत धन्ना जी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। संत धन्ना का जन्म 1415 में किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों, मैंने सवाल में दो चीज मेंशन कर दी। एक तो कोई पूछे जन्म कब हुआ था 1415 में, और उनका जन्म कब हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए बी सी डी, उसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, धुवन टोंक में इनका जन्म हुआ दोस्तों। एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। धन्ना जी किसके शिष्य थे, यानी कि धन्ना जी के गुरु कौन थे दोस्तों? दोस्तों, धन्ना जी के गुरु थे आचार्य रामानंद जी, जो कि काशी में निवास किया करते थे। गुरु रामानंद के प्रभाव में वो उनके उपासक बने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, संत पीपा के संबंध में असत्य कथन छाटिए। हमें इसमें से असत्य कथन छाटना दोस्तों। पहला है, ये खींची राजपूत गागरोन के शासक थे। बिल्कुल सही दोस्तों, गागरोन शासक थे और खींची राजपूत थे। ये रामानंद के शिष्य थे। अगला, इनका जन्म कतरियासर में हुआ था। अगला, प्रमुख मंदिर समदड़ी में है तथा प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज है। दोस्तों, रामानंद जी के शिष्य थे, ये भी बात सही है। इनका प्रमुख मंदिर समदड़ी में है और इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इनका उत्तर जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनका जन्म कतरियासर में नहीं हुआ था। इनका जन्म गागरोन में हुआ दोस्तों 1425 में। 1425 में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? गागरोन। गागरोन में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। संत पीपा के द्वारा रचित हस्तलिखित है। संत पीपा के द्वारा इनमें से कौन सा ग्रंथ संत पीपा के द्वारा हस्तलिखित है दोस्तों? चितावनी, पीपा पर्ची, साखिया, शब्द। बताया दोस्तों, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चितावनी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। संत पीपा के संबंध में असत्य कथन छाटिए। ठीक है साथियों, पहला हो जाएगा, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। बिल्कुल सही है। पीपा के कहने पर टोंक के शासक सूरसेन ने अपनी संपत्ति संतों को दान की। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। सूरसेन जी ने इनके प्रभाव में आकर इनके कहने पर अपनी संपत्ति संतों को दान कर दी थी, तब जाके इन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाया। इनकी गुफा गागरोन में आहू काली सिंध के पवित्र संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही दोस्तों, इनकी गुफा आहू नदी और काली सिंध के पवित्र संगम पर स्थित है। ऑप्शन डी, सभी सत्य। तो दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन है दोस्तों डी, सभी सत्य दोस्तों। अगला है, पीपा जी का मेला कब लगता है? बताए दोस्तों, ऑप्शन ए बी सी डी। कहाँ लगेगा दोस्तों? आहू काली सिंध नदी के संगम पर लगेगा। और कब लगेगा? कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? दशनाथ जी, जम्भो जी, पीपा जी, लालदास। पीपा जी नहीं है दोस्तों, अपने पढ़ लिया इसके ऊपर। इसका उत्तर जाए दोस्तों आपको ऑप्शन बी, जाम्बो जी को माना जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न दोस्तों, जाम्बो जी के बारे में असत्य कथन छाटिए। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर में हुआ। बिल्कुल सही बात दोस्तों, इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ और पीपासर में हुआ था। इनके पिता थे लोहट जी और माता का नाम हासा देवी, ये भी सही बिल्कुल। अगला, 1485 में समराथल में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। विश्नोई संप्रदाय का उद्गम दोस्तों समराथल से माना जाता है और 1485 में किया, यह भी बिल्कुल सही है। इन्होंने 39 नियमों का पालन करने को कहा। बिल्कुल गलत दोस्तों, 39 नहीं, इन्होंने किया था 29 नियमों का पालन करने के लिए। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गलत, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों? दशनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास जी, पीपा जी। तो हो जाएगा उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जाम्बो जी को। क्योंकि प्रकृति की बड़ी सजग थे दोस्तों, ये प्रकृति प्रेमी भी रहे ये, इसलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बो जी के संबंध में सत्य कथन छाटना, इनमें से पढ़ें कौन सा इनमें से सत्य है। इनके द्वारा जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाशन ग्रंथ लिखी। बिल्कुल सही दोस्तों, जंब संहिता लिखी। आपसे पूछ ली जंब संहिता किसने लिखी? जाम्बो जी। जंब सागर शब्दावली किसने लिखी? जाम्बो जी। विष्णु धर्म प्रकाश किसने लिखा? जाम्बो जी। तीनों को आपको याद रखना है। इनके अनुयायियों को 29 नियम बताए। बिल्कुल सही है, इन्होंने 29 नियम बताए दोस्तों। इनका समाधि स्थल मुकाम कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है? मुकाम कहलाता है। सभी सत्य, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? डी, सभी बात सही है दोस्तों। ये आपको रिवीजन करा रहा हूं मैं। जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णु धर्म प्रकाश, 29 नियम, समुदाय समाधि स्थल, मुकाम। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सा संत है दोस्तों जिसका वर्ष में 2 बार फाल्गुन व आश्विन की अमावस्या को मेला भरता है? कौन सा वो संत है दोस्तों बताए? वो जाए दोस्तों आपका जाम्बोजी। इनका साल में 2 बार, एक तो फाल्गुन और एक आश्विन की अमावस्या को भरता है दोस्तों। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। जसनाथ जी के संबंध में असत्य कथन छांटे साथियों। जसनाथ जी लोग संत हुए, इनके संबंध में असत्य कथन छांटना में पहला है कतरिया सर बीकानेर में 1482 में इनका जन्म हुआ। बिल्कुल सही है दोस्तों, इनका जन्म हुआ 1482। कहां पर हुआ? कतरिया बीकानेर, कतरिया सर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक, बिल्कुल सही है, इन्होंने जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तन किया। गोरखमालिया में 12 वर्ष कठोर तपस्या की दोस्तों, बिल्कुल सही है, इन्होंने तपस्या की गोरखमालिया में 12 वर्ष तक लगातार। इन्होंने 42 नियम दिए अनुयायियों को, बिल्कुल गलत दोस्तों, इन्होंने कोई नियम नहीं दिए 42। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऐसा कथन हो जाएगा 42 नियम अनुयायियों को दिए। आगे चलते हैं। जसनाथ जी के संबंध में सत्य कथन छांटना में जो कथन सत्य है वो पांगल, एक तांत्रिक दोस्तों, पागल नहीं, पांगल तांत्रिक का घमंड तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा शास्त्रार्थ में। लूणकरण को बीकानेर शासक बनने का आशीर्वाद दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों। लूणकरण जी जब संघर्षरत थे तो उन्होंने जसनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। सिकंदर लोदीन के प्रभाव में आकर कतरियासर के पास इनको भूमि दान दी, बिल्कुल सही दोस्तों। सिकंदर लोदीन ने प्रभाव में आकर इन्हें कतरियासर के पास भूमि दान की। ऑप्शन डी सभी सत्य, ये हो जाएगा सभी सत्य। आप रिविजन कर लो। पांगल तांत्रिक घमंड तोड़ा, लूणकरण को आशीर्वाद दिया, सिकंदर लोदी ने कतरियासर भूमि दान की। ऑप्शन डी सभी सत्य। आगे चलता है। जसनाथ जी के संबंध में सत्य कथन छांटो। कतरियासर में 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली, बिल्कुल सही है दोस्तों, कतरियासर में जीवित समाधि ली उन्होंने। इनके उपदेश सिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। याद रखना दोस्तों, सिम्बुदड़ा और एक कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है, बिल्कुल सही है। वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, देखो दोस्तों, वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, चैत्र, माघ और आश्विन की शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है 3 बार जसनाथ जी का, बिल्कुल सही है। जाम्बो जी का 2 बार भरता है। आगे चलते हैं। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म कब हुआ दोस्तों बताइए? ऑप्शन ए बी सी डी। धौलीधूप, कतरियासर, टोंक, गागरोन। ऑप्शन है दोस्तों आपका ए धौलीधूप, मेवात में इनका जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। लालदास जी के संबंध में सत्य कथन का चयन करो। इनका जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 को हुआ, बिल्कुल सही। इनका जन्म हुआ दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में। इनके पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा था, बिल्कुल सही है। फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा लेकर बांदोली में सिंह शिला पर रहने लगे, बिल्कुल सही दोस्तों। मेव मुसलमान इनको लालदासी पीर मानते हैं, ये भी सही दोस्तों। अपने अलवर क्षेत्र के अंदर इनका प्रभाव रहा दोस्तों लालदास जी का। सभी कथन सत्य दोस्तों, नया ऑप्शन लिया है मैं इसके अंदर, ऑप्शन ई सभी कथन सत्य। रिविजन कर लो इसका। जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी, पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा, गुरु का नाम फकीर गदन चिश्ती, मुसलमान क्या मानते हैं इन्हें? लालदासी पीर। कहां पर इन्होंने वो रहने लगे? सिंह शिला पर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। लालदास जी के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ लालदास जी चेतावनियां, बिल्कुल सही है। नंगला में इनका निधन हुआ दोस्तों, ये भी सही है, इनका निधन हुआ नंगला में। इनकी समाधि शेरपुर में आश्विन एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, बिल्कुल सही दोस्तों। आश्विन एकादशी पर और माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। अगला है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है इनमें से कौन दोस्तों? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हरिदास, बी लालदास, डी दादूवाल, सी दादू दयाल, डी माओ जी। हो जाएगा उत्तर आपका ऑप्शन ए हरिदास जी। हरिदास जी के संबंध में सत्य कथन चुने दोस्तों। हरिदास जी के संबंध में सत्य कथन चुने। इनका प्रारंभ में दोस्तों ये बहुत लूटपाट किया करते थे। इनका मूल नाम हरि सिंह साकला था, लेकिन अपने गुरु की भक्ति में आकर इन्होंने अपने सब काम छोड़ दिए और हरि सिंह से हरिदास बन गए। निर्गुण भक्ति पर बल दिया, बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय में परमात्मा को दोस्तों अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है। अलख निरंजन और हरि निरंजन संबोधित किया जाता है परमात्मा को। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य। आगे चलते दोस्तों। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? कौन सा संत दोस्तों? आपका दादू दयाल। असत्य कथन चुने। दादू का जन्म अहमदाबाद में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 को हुआ, बिल्कुल सही है, अहमदाबाद में जन्म हुआ। बुड्ढन संत को से दीक्षा प्राप्त की, बिल्कुल सही। इनके गुरु का नाम दोस्तों बुड्ढन संत था। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात हुई, बिल्कुल अकबर से मुलाकात की उन्होंने फतेहपुर सीकरी में। सांबर में देह त्याग किया, ये गलत है दोस्तों। आगे चलते हैं। सत्य कथन चुने। 1603 में नारायणा में दादू जी ने देह त्याग किया, बिल्कुल किया। दादू के पार्थिव शरीर को बहराना पहाड़ी
बहराना पहाड़ी के नीचे दादू खोल में रखा गया। और दोस्तों दादू खोल आज भी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत आस्था का केंद्र। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बकनाजी, रज्जब जी, माधवदास जी प्रिय शिष्य थे। दोस्तों याद रखना इनको, गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बकनाजी, रज्जब जी, माधवदास जी, ये इनके क्या थे दोस्तों, इनके शिष्य वगैरह थे प्रिय। याद रखना, सवाल पूछ लेते दोस्तों इनमें से। सभी कथन सत्य। दादू जी के उपदेश किन ग्रंथों में मिलते हैं दोस्तों? दादू जी की वाणी, दादू जी रद्दुहा, दादू चितवाणी। ऑप्शन ए है बी। दोस्तों आपको ऑप्शन ए दादू जी की वाणी, दादू जी का दोहा। दादू जी की चितवाणी कुछ नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। मीराबाई के बारे में सत्य कथन पहचाने। सत्य कथन क्या है? मीरा का जन्म रतन सिंह के घर कुकड़ी में हुआ, बिल्कुल सही। कुकड़ी में नामक स्थान पर रतन सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ दोस्तों 1498, बिल्कुल सही है। मीरा का विवाह सांग के पुत्र भोजराज से हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। अंत समय मीरा रणछोड़ मंदिर डाकोर में चली गई। दोस्तों यहाँ से परेशान होकर ये, जब इसके देवर विक्रमादित्य खूब प्रयास करते हैं इन्हें मारने का, तो यहाँ से परेशान होकर ये डाकोर जो कि गुजरात में दोस्तों रणछोड़ मंदिर में चली जाती है। सभी कथन सत्य दोस्तों। आगे चलते हैं। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राणाबाई, मीराबाई, आई माता, किसे कहा जाता है दोस्तों? वो रहेगा ऑप्शन बी, मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की दोस्तों दूसरी मीरा कहा जाता है राणाबाई को। संत थी दोस्तों ये भी, मीराबाई ने कहा जाता है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? बताएं। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना दोस्तों संत माओ जी ने की। संत माओ जी के बारे में सत्य कथन छांटिए। माघ शुक्ल एकादशी को ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें तथा उसी दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की, बिल्कुल सही दोस्तों। माघ शुक्ल एकादशी को ज्ञान प्राप्त हुआ, इनका स्थान दोस्तों बेणेश्वर धाम। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं दोस्तों, बिल्कुल इनके द्वारा लिखे ग्रंथ कहलाते हैं चोपड़ा, जिनमें छंदों में दोस्तों उन छंदों की संख्या है 72,96,000, लगभग 5 इन्होंने चोपड़े लिखे दोस्तों, वाद विवाद की शैली में। माओ जी के चोपड़े केवल दीपावली को बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। इनके चोपड़ों को निकल जाते दोस्तों दिवाली के शुभ अवसर पर पूजा के लिए। सभी कथन सत्य। किसके अनुयायी संत को विष्णु का अवतार मानते हैं? किस संप्रदाय के अनुयायी अपने संत को विष्णु का अवतार 10वां मानते हैं? कल की। बताया दोस्तों, कल की अवतार मानते हैं। वो जाए दोस्तों आपको ऑप्शन ए, माओ जी के अनुयायी। आगे चलते हैं। सोम जाखम माही के संगम पर बेणेश्वर धाम पर माओ जी का मेला कब भरता है दोस्तों? सोम जाखम माही के संगम पर। बताया दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, माघ शुक्ल पूर्णिमा को भरता है। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माना जाता है? ए, बी, सी, डी। बताया दोस्तों, ऑप्शन रहेगा इसका आपका ए, रामचरण जी माने जाते हैं। दोस्तों फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है? फूलडोल महोत्सव दोस्तों बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है, जो किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बी, सी, डी। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामस्नेही संप्रदाय से। रामस्नेही संप्रदाय की शाखाओं के संस्थापकों से मेल का चयन कर दोस्तों। दोस्तों रामस्नेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं थी? 4 शाखाएं थी, याद रखना आपको। और इन 4 शाखाओं के प्रवर्तकों का नाम भी याद रखना है, सवाल अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। दरियाव जी रेण शाखा, बिल्कुल सही है। दरियाव जी ने की थी दोस्तों रेण शाखा की स्थापना। हरिरामदास जी ने की थी सिंहथल शाखा की स्थापना, बिल्कुल सही है। रामदास जी ने की थी खेड़ापा शाखा की स्थापना, बिल्कुल सही है। सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही। 3 शाखा हो गई, रेण, सिंहथल, खेड़ापर। अगली शाखा दोस्तों शाहपुरा, जो प्रमुख शाखा है, उसकी स्थापना की थी खुद रामचरण जी ने। ऑप्शन ए, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा शाहपुरा के संस्थापक थे रामचरण जी। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। नवल जी के बारे में सत्य कथन है। इनके गुरु का नाम कर्ताराम जी था, बिल्कुल सही है। निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे, बिल्कुल सही है। नवल संप्रदाय के प्रमुख पीठ जोधपुर में, जोधपुर के राजा मानसिंह इनसे बहुत प्रभावित थे। यहाँ पर इन्होंने इनके लिए आश्रम बनवाया, तो इनकी प्रमुख पीठ हुई दोस्तों जोधपुर के अंतर्गत। ठीक साथियों, सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है सर्वांगी संप्रदाय की स्थापना की गई दोस्तों। किसके द्वारा की गई दोस्तों सर्वांगी संप्रदाय की स्थापना? वो की गई दोस्तों ए, बी, सी, आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्कड़दास जी के द्वारा। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। सर्वांगी संप्रदायों के अनुयायियों का मुख्य अभिवादन क्या है दोस्तों? मतलब वो किस अभिवादन से बोलते? कोई बोलता अलख निरंजन, कोई अलख हरिरंजन, तो ये क्या बोलते दोस्तों? आपको जाएगा ऑप्शन बी, जय साहेब। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। सर्वांगी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? सर्वांगी संप्रदाय का मुख्य केंद्र दोस्तों मारवाड़, सांबर, टोडाया सिंह, सांगलिया, धूनी। कहाँ पर बताया दोस्तों? हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सांगलिया धूनी में इनका मुख्य केंद्र है। ठीक साथियों, ये हमारे हो गए संत संप्रदाय से मुख्य प्रश्न आरबीएससी के अंतर्गत से। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आप बड़े इत्मीनान से, बहुत ध्यान से पढ़े, एक बार आप नजरों से निकाल देंगे तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। वैसे आपने खुद पढ़ रखा है मुझे पता है, और नोट्स में अपनी कोचिंग के द्वारा, लेकिन आपका एक रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों, अगले सेशन में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।